लखनऊ में डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश ने बड़ी बैठक ली। उन्होंने सभी वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान डॉक्टरों के साथ दवाइयों से लैस मोबाइल वैन भी घर घर पहुंचकर मरीजों का इलाज करेंगे। ओबेदुल्लागंज नगर परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 50 डॉक्टरों की टीम ने लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और जांच की। इस मौके पर भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा भी मौजूद रहे। शिविर में ओबेदुल्लागंज नगर पंचायत के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी स्वास्थ्य जांच के लिए बुलाया गया। इंदौर खालसा स्टेडियम में प्रकाश पर्व आयोजन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रसिद्ध कीर्तनकार मनप्रीत कानपुरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को खालसा स्टेडियम में बुलाने को लेकर विरोध किया था। इस पर सिख समाज के अनुयायियों ने खालसा स्टेडियम की पवित्र धरती का अभिषेक किया। दतिया में 12 से 13 नवंबर को राज परिवार द्वारा राज्य ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आयोजनकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस आयोजन में देश के बड़े बड़े ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। भाई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी प्रमुख रूप से इसमें मौजूद रहेंगे। इंदौर में मतदाता वोटर लिस्ट को लेकर राजवाड़ा से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अपील की गई। तो वही इलेक्शन अधिकारी मुनीश सिकरवार ने मतदाता सूची पब्लिकेशन प्रकाशित कर उसके दावे आपत्ति का कार्य शुरू किए जाने की बात कही। जगदलपुर में आदिवासी आरक्षण में कटौती के विरोध में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आमागुड़ा चौक में नेशनल हाईवे पर किया गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के 32% आरक्षण में भूपेश सरकार की लापरवाही के कारण 10% की कटौती हुई है। इससे साफ है कि भूपेश सरकार आदिवासी वर्ग की हितैषी नहीं है। रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि नेहरू स्टेडियम में 14 नवंबर को कल्चर उत्सव के नाम से कवि सम्मेलन और मुशायरे का कार्यक्रम किया जाएगा। इसी को लेकर सभी जिले वासियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी नेता मदन कौशिक करेंगे। जोबट कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने विपणन सहकारी संस्था परिसर में खाद गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने खाद वितरण व्यवस्था और भंडारण को भी देखा। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने और व्यवस्था में कमी और शिकायत मिलने पर फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। तो वही सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने के लिए पहल की गई। मेरठ में पुलिस ने 15 दिन पुराने शव की पहचान की। पुलिस ने लावारिस समझकर शव दफना दिया था, जहां जांच में पता चला कि मृतक का नाम आस मोहम्मद था, जो ससुराल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन रास्ते में ही दोस्तों ने उसकी हत्या करके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। युवक की पहचान उसके कपड़ों के आधार पर की गई है। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे से महिला का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस ने 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बागपत में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। पिछले कई दिनों से लापता प्रेमी जोड़े के शव जंगल से बरामद हुए। महजबी और आरिफ असारा गांव के रहने वाले थे और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले ही ये दोनों घर से भाग गए थे। परिवार वाले इन दोनों की तलाश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाई ने दोनों की हत्या के बाद थाने में सरेंडर कर दिया। भिंड रेलवे स्टेशन के पास 11 साल के एक बच्चे का शव मिला। बच्चे की पहचान आर्यन शर्मा के रूप में हुई। परिवार वालों का आरोप है कि अपहरण के बाद आर्यन की हत्या की गई। आर्यन के पिता धीरेन्द्र शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस में पदस्थ हैं। घटना के 2 दिन पहले ही वो छुट्टी पर घर आए थे। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने परिजनों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इंदौर के सिरपुर तालाब में एक युवक का शव मिला। युवक की पहचान कालिम खान के रूप में हुई, जो चंदन नगर थाने के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहता था। कालिम 2 दिनों से लापता था, जहां परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
युवक की मौत की वजह का खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में यूट्यूब पर इलाज ढूंढना एक युवक को भारी पड़ गया। सवर्णबाग कॉलोनी में रहने वाले धर्मेंद्र को हाथ में दर्द हो रहा था। उसने यूट्यूब सर्च किया तो लौकी के जूस का रिजल्ट आया। उसने लौकी का जूस बनाया और उसे पी भी लिया। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखनऊ हरदोई मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार के पिकअप वाहन से टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मृतक अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए जा रहा था और इसी बीच ये हादसा हो गया। इटारसी में बस और डंपर की टक्कर हुई, जहां हादसे में बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 46 पर तवा प्लाजा के सामने हुआ। डंपर में फंसे ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसे जेसीबी की मदद से निकाला जा सका। रायबरेली में कैश वैन ने युवक को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र की हरिओम बस्ती में झगड़े और मारपीट की घटना सामने आई, जहां बस्ती के लोगों ने एक व्यक्ति को जमीनी विवाद में तलवार मार दी। घायल को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बावजूद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। प्रतापगढ़ के विद्युत भंडार चिलबिला में ड्यूटी पर जाते समय होमगार्ड हादसे का शिकार हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने होमगार्ड को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के एक ठग गिरोह ने इंदौर की एक महिला को ठग लिया। महिला को पैसा दोगुना करने का लालच देकर 10 लाख रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा दिए गए। कुछ दिन काम किया गया और फिर फरार हो गए। महिला ने इस मामले की शिकायत अब थाने में दर्ज कराई है। खजराना पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी से पूछताछ में इस मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। रायबरेली में नेशनल हाईवे के किनारे ट्रक चालक बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि बीच रास्ते में जहर खुरानी गैंग ने ट्रक चालक से लिफ्ट मांगी। रास्ते में ही युवकों ने उसे अपना शिकार बना लिया। काशीपुर में 3 सराफा कारोबारियों से फोन कॉल्स के जरिए 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। कारोबारियों ने उधम सिंह नगर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही पुलिस इस मामले में गंभीर हो गई है। पुलिस कप्तान ने काशीपुर में व्यापारियों से मुलाकात कर हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सराफा व्यापारी एएसपी अभय प्रताप सिंह से भी मिले। उन्होंने भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। बहराइच में पुलिस और एसओजी की टीम ने 5 अवैध असलाहों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। बता दें कि मोतीपुर पुलिस काफी दिनों से आरोपियों की तलाश कर रही थी। अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने मोबाइल गुम होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए साइबर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद साइबर पुलिस की टीम ने ऑपरेशन हेलो अभियान की शुरुआत की। इसमें साइबर पुलिस ने 45 मोबाइल बरामद किए। इनकी कीमत 5,11,000 है। जब मोबाइल लोगों को वापस लौटाए गए, इससे पहले भी अलीराजपुर पुलिस ने 39 गुम मोबाइल लौटाए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। 22वें राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण पहुंचे सीएम ने कई घोषणाएं की। उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने भारीसेड़ी विधानसभा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मसूरी में बीजेपी ने प्रदेश स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया।
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी मंडल ने 45 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। सांसद ने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाए जाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने विशाल रैली निकालने के बाद लंढोरा कस्बे में जनसभा का आयोजन किया। उमेश कुमार ने 2024 के सांसद चुनाव के लिए ताल ठोकते हुए आगामी समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अहम मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर है और उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो जल्द ही उन्हें खत्म करने का काम करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने खटीमा में पवित्र गंगा दर्शन मेले का शुभारंभ किया। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर मेला घाट रोड भारत नेपाल सीमा पर स्थित झनखैया में लगता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शिव मंदिर मेला कमेटी के सदस्यों ने मंत्री अजय भट्ट का सम्मान किया। इस दौरान मेले में सुरक्षा की व्यवस्था देखने को मिली। प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के लोगों को सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजना को फाइनल टच देने के लिए प्रमुख सचिव नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव लगातार फील्ड में उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड की जनता से वादा किया है कि जल्दी ही दिसंबर तक हर घर में जल पहुंचेगा। फतेहपुर में यूपी सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री का भारतीय तेलिक साहू राठौर महासभा ने स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। चुनाव में टिकट देना संगठन का काम है। वहीं भारतीय तेलिक साहू राठौर महासभा के सदस्य मनोज गांधी ने कहा कि भाजपा जिसको भी अध्यक्ष पद की टिकट देगी उसको जिताकर अध्यक्ष बनाने का काम किया जाएगा। सीहोर की नवागत कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अपर कलेक्टर समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर प्रवीण सिंह 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सरगुजा जिले के 17 प्रधान आरक्षक सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए, जिन्हें जिले के एसपी भावना गुप्ता ने कंधे पर स्टॉल लगाकर पदोन्नति दी। भावना गुप्ता ने बताया कि जिले के 17 प्रधान आरक्षकों का सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिसमें से 3 पदोन्नत उपनिरीक्षक जिले में पदस्थ किए गए हैं। राज्य सरकार ने कई 100 करोड़ रुपए हरदोई के विकास के लिए भेजे, लेकिन आलम यह है कि शहर के किसी भी गली मोहल्ले में सड़कें चलने लायक नहीं है। इसी के चलते निवासियों ने अब सरकार से उम्मीद की डोर तोड़कर खुद विकास का जिम्मा उठाया है। जहां वार्ड नंबर 1 के निवासियों ने चंदे से 54,000 इकट्ठा करके 50 मीटर की रोड का खुद ही निर्माण कराया और नाली की मरम्मत का कार्य भी कराया। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के पाली गांव में जांच टीम और शिकायतकर्ता के बीच वीडियो बनाने को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीण की शिकायत पर टीम अनियमितताओं की जांच के लिए गांव पहुंची और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जांच टीम में शामिल खंड विकास अधिकारी ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है। बाजपुर में दंगल के दौरान पहलवानों को लात मारने के मामले में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। आयोजक सलीम रजा का कहना है कि उसने करबला मैदान में 3 दिवसीय दंगल का आयोजन कराया था। 2 पहलवानों के बीच कुश्ती चली रही थी। इसी दौरान एक युवक ने एक पहलवान को लात मार दी। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अशोकनगर कृषि उपज मंडी में धान खरीदी को लेकर किसान और व्यापारी के बीच में झगड़ा हो गया, जहां किसानों ने व्यापारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। किसानों की लंबे समय से मांग है कि उनकी उपज की सही कीमत मिले। सरकार भी किसानों को लुभाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। किसान का कहना है कि व्यापारी कम कीमत पर धान खरीदी कर रहे हैं, इसको लेकर झगड़ा हुआ है। राजधानी भोपाल की तहसील बैरसिया में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित शासकीय गोदाम में किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जहां खाद लेने सुबह से ही किसान लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर किसानों में अब भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यूपी के हरदोई में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला, जहां आरोप है कि चंद रुपयों के लालच में आशा बहुआ ने बरगला कर फर्जी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला को भर्ती कराया। इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की जान चली गई। इसके बाद परिवार वालों ने वहां जमकर हंगामा किया। बाद में पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की।
उन्नाव के बनारसी मेला घाट में नहाने गए 3 बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने 2 बच्चों को बचा लिया, जबकि 8 साल का एक बच्चा डूब गया। इसे 1 घंटे बाद में उसका शव बाहर निकाला गया। बच्चे के पिता ने मेला कमेटी पर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं करने के आरोप लगाए हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज में पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले चोरों ने 9 पेटी मोबिल, 50 सीट कवर समेत कई सामान चुराया था। पकड़े गए आरोपी ग्राम सड़डोरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कौशाम्बी में दबंग सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सिराथू क्षेत्र के पितौना हाजीपुर की भूमिधर जमीन का, जहां दबंगों ने भूमिधर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। विरोध करने पर आरोपी SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं। यहां पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन भी इस मामले की अनदेखी कर रही है, जिससे दबंगों के हौसले बढ़ रहे हैं। सख्ती में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। आयकर विभाग की टीम ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सहित 6 लोगों के यहां छापेमारी की। फिलहाल आयकर विभाग की टीम इन सभी से पूछताछ कर रही है। शाजापुर के सदगांव सोसाइटी के मैनेजर के साथ हुई लूट के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के 57,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू की है। अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। वाराणसी में शक्ति नगर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने चाय व्यवसायी को टक्कर मार दी, जिससे व्यवसायी की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में अब जुट गई है। सुकमा में जादू टोने के शक में हत्या का मामला सामने आया। आरोपियों ने ग्रामीण के घर में घुसकर उसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। वहीं थाना छिंदगढ़ पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को चंद घंटों में सुलझा लिया। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वही ड्राइवर को गंभीर हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक गांव में छोटा हाथी टेम्पो से धनीपुर मंडी जा रहा था। जैसे ही वो नेशनल हाईवे पर पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी और हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और टेम्पो ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। एएमयू में हिंदू छात्रों की आवाज बुलंद करने वाले हिंदूवादी छात्र नेता अमित गोस्वामी को जान से मारने की धमकी मिली है। सोमवार को ऑडियो कॉलिंग के जरिए अमित गोस्वामी को सर से तन जुदा करने ऐसी धमकियां मिली। धमकी देने वाले ने अपने आप को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र बताया। इंदौर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक छात्र की ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि एक युवती को लेकर छात्र का विवाद कुछ लोगों से चल रहा था। छात्रों द्वारा आपस में मारपीट के बाद एक छात्र की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पलासिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को MY अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। IG के स्टेनो का महिला से बदतमीजी करने और युवक को थप्पड़ मारते हुए एक वीडियो सामने आया है। पीड़ित ने स्टेनो पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और स्टेनो का कहना है कि उन्होंने समझाया था कि किसी के साथ भी गाली गलौज और मारपीट उसने नहीं की। महाकाल वन की शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा गया था, जिसे किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई की।